पार्लियामेंट के अंदर बोले थे वो मुल्ले, वो काटुए, वो आतंकवादी, तुमने बोला था अच्छी बात। 2013 में 18 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड का जमीन था और अभी 2025 तक में 21 लाख एकड़ जमीन हो गया। 3 लाख एकड़ जो बढ़ा है इसकी बात करो ना आप, ये कैसे बढ़ गया? ये अगर सनातन बोर्ड बना देगा ना तो सरकार के खाता बंद हो जाएगा। सनातनी भाई को सरकार बेवकूफ बना रहा है, दूसरे मुद्दे से भटका रहा है, इनको नहीं पता। चाकू भोग रहा है, चाकू भोग रहा है सरकार। ये मंदिर में सरकार का कौन सा आदमी बैठा है जो सरकार सारा पैसा हड़प रही है? आपको इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है भाई साहब? ये वक्फ बोर्ड जो सरकार अपने हिसाब से चलाएगा तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो उसके पीछे? अंधाधुन उस पे कब्जा पे कब्जा करता जा रहा है, सरकार अपने निगरानी में ना ले। इनकी बात सारे मुसलमान भाई मान जाएं कि मोदी ने पैकेट बांटे तो वो पैकेट अगर गलत बांटे थे तो वापस कर देते। वक्फ बोर्ड पे प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं, मोदी ये सौगात पे प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं, तो सारे मुस्लिम खड़ा करते हैं ना। मैं बीजेपी का नेता को हिंदू नहीं मानता हूँ। मेरे मुसलमान भाई अगर पत्थर उठाए, सुन लो, और बंदूक उठाए हमारे देश के माहौल खराब करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए, अगर मेरे मजहब से भी होगा ना, मैं उसको आतंकवादी बोलूंगा। मैं कोर्ट से की बुराई करता हूँ, जानवर है वो। अरे हिंदू धर्म में भी अगर कोई कट्टर बना दिखाएगा वो जाहिल गवार जानवर है। बादशाह जिंदाबाद। असाबुद्दीन ओवैसी ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। किसी मुसलमान ने ऑन कैमरे में आके नहीं बोला। असाबुद्दीन ने अच्छा बात बोला। बाबा जी ने बात जब बोला बटोगे तो कटोगे, तुमने बोला अच्छा बात बोला। अगर मेरे देश को माहौल खराब करेगा कोई भी धर्म का, मैं उसको आतंकवादी बोलूंगा। और बोलो। 2013 में 18 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड का जमीन था और अभी 2025 तक में 21 लाख एकड़ जमीन हो गया। ये सही था या गलत हुआ है? अच्छा, 5 साल पहले मैं पटरी में दुकान करता था, 5 साल पहले। अभी मेरे पास खुद की दुकान है, अभी खुद की दुकान है, 6-7 लाख रुपए कैश भी है, अपना घर भी है खुद के दिल्ली में, ठीक है। तो पहले मैंने मेहनत करा तभी मैंने आगे बढ़ाऊं ना, ठीक है। आपने मंदिर के अंदर दान करे हो 10 लाख रुपया, ये भाई ने 10 लाख करा, ये भाई ने 10 लाख करा, करोड़ों रुपया हो गया। मेरा कौन सी हक होता है उसमें पूछने के लिए? हक होता है मेरा? हक नहीं होता ना मेरा, हक नहीं होता। सरकार का तो हक हो सकता है ना, सरकार का सिस्टम जो चला रहा है, सरकार पूछ सकता है नहीं पूछ सकता, मैं ये आपसे जानना। इसीलिए तो सनातन बोर्ड बना के नहीं दे रहा। मेन बात तो यही है। अरे ये 3 लाख एकड़ जो बढ़ा है इसकी बात करो ना आप, ये कैसे बढ़ गया? ये बेवकूफ बना सकता है इन लोगों को सरकार, हमें नहीं बना सकता है। अच्छा जी, ऐसी बात हो गई। ये सनातन बोर्ड इसलिए बना के नहीं दे रहा, जो बड़े बड़े मंदिरों में जो चंदा आते हैं, श्रद्धालु कहते हो ना, श्रद्धालु को जो आते हैं चंदा, ये सरकार हड़पते हैं। ये अगर सनातन बोर्ड बना देगा ना तो सरकार के खाता बंद हो जाएगा, इसलिए बना के नहीं देगा। एक मिनट, तो ये मेरे बोर्ड नहीं होना चाहिए, मेरे बोर्ड नहीं होना चाहिए, मेरा बोर्ड नहीं होना चाहिए बोलना था ना, मगर सरकार से ये नहीं पूछता है। मैं कह रहा हूँ मेरा बोर्ड भी हो और सरकार से मैं ये भी बोलूँ हमारा हिंदू भाई को सनातन बोर्ड बना के दो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ सनातन बोर्ड का, मैं खुल के कह रहा हूँ सरकार को सनातन बोर्ड बना के देना चाहिए। क्यों? वो भी टैक्स देता है सरकार को, हम भी टैक्स देते हैं, ठीक है। सुविधा जैसा हमें मिलना उनको भी सनातनी भाई को भी मिलना चाहिए। मगर ये सनातनी भाई को सरकार बेवकूफ बना रहा है, दूसरे मुद्दे से भटका रहा है, भटका के हमारा तो दबा रहा है सरकार, मगर इनको खुश कर रहा। मगर इनको ये नहीं पता जो इनके पीछे से कितना चाकू भोग रहा है, इनको नहीं पता, इनको नहीं पता। चाकू भोग रहा है, चाकू भोग रहा है सरकार। आप जवाब ले लो। हाँ ले लीजिए। ये मंदिर में सरकार का कौन सा आदमी बैठा है जो सरकार सारा पैसा हड़प रही है? ये मंदिर में सरकार का कौन सा आदमी बैठा है? कौन सा अधिकारी? एक मिनट, ये मंदिर में सरकार का कौन सा आदमी बैठा है जो सरकार सारा पैसा हड़प रही है? इनकी बात इनसे पूछ रहा हूँ। ये बोल रहे सरकार सनातन बोर्ड इसलिए नहीं बना रही कि वो पैसा हड़प नहीं पाएगी। ये मंदिर में सरकार का कौन सा आदमी बैठा है? मैंने क्या बोला? आपको इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है भाई साहब? ये वक्फ बोर्ड जो सरकार अपने हिसाब से चलाएगा तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो उसके पीछे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सरकार का जमीन है, जमीन सरकार का है, सरकार कैसे चलाएगा? वो अंधाधुन उस पे कब्जा करता जा रहा है, सरकार अपने निगरानी में ना ले। अच्छा, सरकार निगरानी में ना ले। अगर
3 लाख एकड़ जमीन जो बढ़ गया है तो वो क्यों बढ़ा? अंधाधुन उस पे अतिक्रमण हो गया था, अतिक्रमण हो गया वो बढ़े को मोदी जी को हमारा मुसलमान भाई को पैकेज बांट रहा है, हम गरीब है, ठीक है। हमारा कितने करोड़ सनातनी भाई बेरोजगार बैठा हुआ है, उनको क्यों नहीं रोजगार दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा? ये क्यों नहीं पूछता सवाल? चलो जवाब लो। सुन लो, ये क्या है? मोदी जी राजनीति कर रहा है पैकेज बांट के भी। अगर मैं बोलूंगा ना, पता क्या बोलेगा? देखो, राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कहाँ से सबका साथ सबका विकास करा है? कोई बात नहीं। हमारा हिंदू भाई का त्योहार था, होली का त्योहार, बहुत बड़ा त्योहार था। हमारा हिंदू भाई को पैकेज क्यों नहीं बांटा भाई? उनको भी बांटना चाहिए था। हमारा देश में जब सबके लिए कानून होना चाहिए ना, सबके साथ सबका विकास का मतलब क्या हुआ? हर धर्म के, हर जात के, ये मेरा परिवार है भाई। हिंदू भाई को क्यों नहीं दिया पैकेज आपने? हमें क्यों दोगे? मुसलमान क्या ये देश में आजादी मुसलमान ने दिया, हिंदू ने नहीं दिया? हिंदू के टैक्स नहीं देते, मुसलमान ही देते, हमारे सरदार भाई नहीं देते भाई। हमारा हिंदू भाई को क्यों नहीं दिया मिठाई? उनको पैकेज क्यों नहीं दिया? हाँ बोलिए, बताइए क्यों नहीं दिया? मोदी जी ने हिंदुओं को क्यों नहीं दिया होली में? एक बात सुनो, इनकी बात को अगर सारे मुसलमान भाई अगर इनकी बात पे गौर कर लें और इनकी बात को मानने लग जाएं, तो वो पैकेट जो मोदी ने बांटे थे वो वापस कर देते, वापस कर देते। आऊंगा आपके पास आऊंगा। इनकी बात सारे मुसलमान भाई मान जाएं कि मोदी ने पैकेट बांटे, तो वो पैकेट अगर गलत बांटे थे तो वापस कर देते। क्यों नहीं एक भी पैकेट वापस हुआ? इनको याददाश्त नहीं बात ही नहीं है। सुनो सुनो, इनको याददाश्त नहीं था, आपको याददाश्त था तो आप ही कलवा के बंटवा देते। हाँ हमें जो करना है। हाँ बात कर दे। हाँ हाँ मुंह बंद करता हूँ। आओ अंधे चश्मे वाले, ऐसे देख ले क्या दान, इसको कैसे फेंका लोगों ने? अरे सुनो, इस पैकेज को देखो, सबको फेंकना चाहिए ना, एक को फेंकने से क्या होता है? ये देख मैं बोल रहा था ना। आप वक्फ बोर्ड पे प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। एक सेकंड, वक्फ बोर्ड पे आप प्रॉब्लम खड़ा, एक मिनट सुन तो लीजिए मेरा। वक्फ बोर्ड पे प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं, मोदी ये सौगात पे प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं, तो सारे मुस्लिम खड़ा करते हैं ना। बहुत सा उनके समर्थन में, बहुत सा नहीं, तो आप उन लोगों को भी तो बोलिए। मैं बात सुनिए, मैं बीजेपी का हिंदू को नहीं मानता हूँ, बीजेपी का हिंदू को नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ सेकुलर हिंदू भाई को, वो मेरा भाई मानता हूँ मैं इनको। मैं बीजेपी का नेता को हिंदू नहीं मानता हूँ। उन लोगों को गलत क्यों नहीं कह रहे? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या बोला हूँ? उन लोगों को गलत क्यों मैंने बोला हूँ ना, मैंने सुनो मेरे भाई, बात सुनो, मेरे मुसलमान भाई अगर पत्थर उठाए, सुन लो, और बंदूक उठाए हमारे देश के माहौल खराब करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए, अगर मेरे मजहब से भी होगा ना, मैं उसको आतंकवादी बोलूंगा। मैं भी बोलूंगा आतंकवादी बोलूंगा। ये तो कह रहे? हाँ, हमारे हिंदू- आपने बोले हो ना, तो उसको हिंदू मैं बोलूंगा नहीं, जानवर। नहीं, तुम मानोगे? और बोलो, गोडसे कौन थे फिर? तुम्हारे कहने से क्या गोडसे कौन थे? तुम्हारे कहने से क्या हुआ? गोडसे कौन थे? तुम्हारे कहने से क्या हुआ? सुनिए एक बात सुनो, मैं गोडसे की बुराई गोडसे कौन थे? मैं गोडसे की बुराई करता हूँ? जानवर है वो, बोल तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, जानवर है। फंस के बोलना, फंस के। अरे यार एक मिनट रुको, गोडसे जानवर है, सही बात है, सही बात गोडसे जानवर है। हमारे हिंदू धर्म में भी अगर कोई कट्टरपना दिखाएगा वो जाहिल गवार जानवर है, सीधी सी बात है। तुम क्या खाली मुसलमानों की दुआई दे रहे हो? मैं कह वो रहा तो हूं, गोडसे को गलत कह दिए भाई साहब, आप क्या कह रहे फंस के हो? बोला। आप कैसे कह रहे हो? ये फंस के बोला। वही वाली बात ये हो पूछो गई। गोडसे कौन है, पूछना जरा। गोडसे कौन है? कौन है? से राजनेता है हमारे हिंदुस्तानी है। गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद। अब ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, एक मान रहा है एक नहीं मान रहा है। मैं दोगला नहीं हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, वो सच्चाई पे चल रहे, सच्चाई पे। हाँ क्या? मेरी बात सुन। ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, एक गोडसे को मानता है। अभी आप किसको नहीं मान रहे थे? असाबुद्दीन आप हाँ मान दो, अवैसी को मानते ये हैं। बोलो। ओवैसी आतंकवादी है। नहीं नहीं नहीं, ओवैसी आतंकवादी अरे तो गोडसे आतंकवादी थोड़ी थे यार। हाँ मैं बोल रहा हूँ मेरा दोस्त, तेरे दिल को ठंडा कर रहा हूँ मैं।
असाबुद्दीन ओवैसी ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। किसी मुसलमान ने ऑन कैमरे में आके नहीं बोला असाबुद्दीन ने अच्छा बात बोला। जब बाबा जी ने बोला, बाबा जी ने बात जब बोला बटोगे तो कटोगे, तुमने बोला अच्छा बात बोला। नीतीश सर ने जब बोला मस्जिद में घुस के मारेंगे मुसलमानों को, तुमने बोला अच्छा बात बोला। जब पार्लियामेंट के अंदर बोला था वो मुठवे, पार्लियामेंट के अंदर बोले थे वो मुल्ले, वो काटुए, वो आतंकवादी, तुमने बोला था अच्छी बात। अब किसका बात अच्छा है बताओ? मैं तो समर्थन नहीं करता हूँ। अगर मेरे देश को माहौल खराब करेगा कोई भी धर्म का, मैं उसको आतंकवादी बोलूंगा। और बोलो